दोस्तों नेक्सॉन जो है वो टाटा का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने इमेज जो है वो कंप्लीटली चेंज की है। हालांकि इमेज 2.0 में आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो टियागो हो, टिगोर हो, उन्होंने ब्रांड के ऊपर काफी जो है वो बदलाव लेके आए हैं। लेकिन नेक्सॉन जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है फिलहाल टाटा का, उसने अपनी गिनती टॉप 5 सेलिंग कार्स में बनाई है। और ये अचीव करना ऐसे नहीं हो जाता, भरोसा जीतना पड़ता है, जो कि टाटा नेक्सॉन ने सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग के साथ में जीता। वो इंडिया की सबसे पहली गाड़ी बनी जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली, और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी वो सबसे पहली एंट्री थी। चलिए आज जानते हैं टाटा नेक्सॉन के नए अवतार में क्या क्या आने वाला है। टाटा हमेशा से बिलीव करती है फेसलिफ्ट में या अपडेटेड प्रोडक्ट्स में, और आप देखोगे कि एक तो वेरिएंट्स की संख्या उनकी सबसे ज्यादा है, यानी कि जिनका बजट नहीं भी है वो भी टाटा की तरफ शिफ्ट हुए, ऐसा हमेशा उनकी कोशिश रहती है। प्लस वैल्यू फॉर मनी गेम कार्ड जो है वो हमेशा से टाटा ने खेला है, ना केवल नेक्सॉन के साथ में, टियागो के साथ में। मुझे याद है 3,13,000 रुपए पे टियागो लॉन्च हुई थी, और 3,13,000 रुपए पे आज ऑल्टो नहीं आती है। मैं ऑल्टो 800 की बात कर रहा हूं, वो आज 3,13,000 में, हालांकि उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई है। एनीवे, हम टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को देखते हैं। अब इन 6 सालों में टाटा नेक्सॉन की ये तीसरा फेसलिफ्ट होगा। ऐसे में रियलाइज होता है कि टाटा कितना एग्रेसिव है अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करने के लिए। चलिए सबसे पहले जो है वो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। वैसे ही मैंने इसको 5 पार्ट्स में बाइफरकेट किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट बात करते हैं इंटीरियर्स में क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले आप स्टेयरिंग अगर देखें तो वो अब जो है वो 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील हो जाएगा। बीच में बहुत चांसेस है कि इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो देखने को नजर आए। फ्लैट बॉटम ये जो स्टेयरिंग होगा वो उसके ऊपर हालांकि क्रोम की फिनिशिंग होगी। लेफ्ट और राइट साइड में आपको जो है वो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी ऑफर किए जाएंगे। बट बीच में जो ये टाटा का इल्यूमिनेशन वाला कंसेप्ट है वो होगा तो अपने सेगमेंट में फर्स्ट। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गाड़ियां जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसके स्टेयरिंग पे इल्यूमिनेशन हो। बट ये इल्यूमिनेशन आंखों में चुभता तो नहीं है, किस तरीके से इसको ट्यून किया जाएगा ये हम जानेंगे एक रिव्यू में। और वो रिव्यू के लिए आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से केवल 6% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, यानी कि 94% लोगों ने उसको, उस वीडियो को चुपके से देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप चुपके से मत देखिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो का पार्ट बने, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जो उसके अंदर आने वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा वो अभी डेटेड लगता है। वो है डिजिटल ही, वो एनालॉग नहीं है। बट डिजिटल के जमाने में वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो डिजिटल होता था या नेगेटिव इफेक्ट वाला जो डिजिटल होता था वो है, वो कलरफुल टीएफटी उसके अंदर नहीं आती है। वो अब यहां पर जरूर एल्ट्रॉस या हैरियर से जो है वो कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। और ऐसे चांसेस हैं कि जो नई जनरेशन वाले टीएफटीज हैं वो आने की चांसेस के अंदर काफी ज्यादा है। अब अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो 10.25 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस से सपोर्ट करेगा। ये नया जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो वही है जो आपने एल्ट्रॉज में देखा था, रेसर एडिशन में, जब हमने आपको ऑटो एक्सपो में ये दिखाया था। प्लस मैंने आपके साथ में सफारी की एक रेड एडिशन की वीडियो शेयर की थी, वो वाला भी जो है वो सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता हुआ इस बार नजर आएगा। वायरलेस चार्जिंग को इस बार शायद सपोर्ट कर दे, क्योंकि इसी के अगर हम ईवी वर्जन में देखें तो वहां पर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आता है। यहां पर आना भी मोस्ट लाइकली निश्चित है। अब कूल्ड ग्लव बॉक्स हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे वो आपको इस बार अपग्रेड होते हुए नजर आएंगे नेक्सॉन के अंदर। दोस्तों ये तो इंटीरियर्स की बात हो गई, कुछ चीजें और हैं जो इंटीरियर के सेलहाउटे को हल्का फुल्का चेंज किया जाएगा। ओवरऑल इट्स लुकिंग सेम। जो वायरल फोटोज हैं उनके अंदर भी आप नॉब्स देखेंगे, ड्राइव मोड्स देखेंगे, गियर लीवर देखेंगे, वो तकरीबन सेम ही है। बाहर से जो है वो काफी बदलाव आएगा, और बाहर का जो बदलाव है वो इसको एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब बाहर से जो है वो टाटा ऐसा एज्यूम भी कर सकती है कि एक नई जनरेशन हो सकती है, क्योंकि जब हम बाहर के बारे में बात करते हैं ना तो एक आप देखोगे कि स्प्लिटेबल हेडलाइट सेटअप इसके अंदर जो है वो आने वाला है। एक कनेक्टिंग लाइट जैसे कि आप वरना में देखते हो वो फ्रंट में और रियर दोनों में होती है, वो फ्रंट वाली जो वरना की लाइट है उसी से कुछ सोच इंस्पायर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे टाटा नेक्सॉन में भी इस्तेमाल की जाएगी। वो इल्यूमिनेट हो या ना हो वो आगे देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो लीक्ड इमेजेस हैं वो तो यही बताती हैं। हेडलाइट स्प्लिटेबल होने की वजह से देयर आर मोर चांसेस कि शायद इस बार जो है वो इसको आप विदाउट एनी फॉग लैंप देखें फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि स्प्लिटेबल हेडलाइट जब आती हैं तो फॉग लैंप के लिए जगह नहीं बचती है।
या वो अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट करती है फॉग लैंप की, वो काम जो है वो हेडलाइट यूनिट ही कर देती है। तो प्रोजेक्टर सेटअप आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे, टाटा से इंस्पायर्ड वही आपको लोगो भी देखने को नजर आएगा जो कि ट्राई एरो पैटर्न के साथ में और ह्यूमैनिटी लाइन के साथ में आएगा। राइट प्रोफाइल से आप कंप्लीटली चेंज देखोगे, इसके एलॉय व्हील्स, डुअल टोन एलॉय व्हील्स जो है वो नए अब जो है वो दे दिए जाएंगे। उसका सेट जो है वो 215 ही रखा जाएगा और रेडियल 16 इंचेस के जो टायर्स हैं वो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते थे, अभी भी सेम ही रहने वाले हैं। आप सस्पेंशन सेटअप, मैकफर्सन स्ट्रट एंड टॉर्शन बीम ही यहाँ पर ऑफर देखोगे। टॉप प्रोफाइल में आपको एक सनरूफ ऑफर करता हुआ नजर आएगा टाटा नेक्सॉन। प्लस अगर हम रियर के बारे में बात करें तो वहां पे टेल लाइट यूनिट जो है वो उनमें बदलाव आएगा। आप यहाँ पे देखते हैं कि जो पीछे का पार्ट है नेक्सॉन का वो लगता तो काफी अपीलिंग है, डिजाइन बहुत बिजी है उसका, लेकिन जो चेंजेस हैं वो बदलाव जो हैं वो आपको रियर के बम्पर पे, टेल लाइट यूनिट पे नजर आएंगे। टेल गेट विल ऑलमोस्ट रिमेन सेम, उसके अंदर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देखोगे आप। ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट यानी कि डिजाइन फिलॉसफी। तीसरे के बारे में बात करते हैं, वो है इंजन ऑप्शन। दोस्तों इसके अंदर आने वाला 1.2 लीटर का जो टर्बो इंजन ऑप्शन है, हालांकि उसके अंदर कुछ ज्यादा परेशानी लोगों को नहीं आई, अभी तक जो है वो रिलायबल रहा है, लोगों को कुछ ज्यादा तंग नहीं किया है, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि वो 3 सिलेंडर इंजन था। अभी जो नया इंजन आने वाला है वो भी 1.2 लीटर टर्बो इंजन होगा, बट वो 3 सिलेंडर होने के बावजूद ज्यादा रिफाइंड महसूस कराएगा, वो माइलेज भी जो है वो आपको ज्यादा देगा। और इस बार इसके साथ जो ट्रांसमिशन आएगा वो एक 6 स्पीड डीसीए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी जुड़ता हुआ नजर आ सकता है। EMT अब बहुत ज्यादा लोग जो है वो नेक्सॉन की तरफ नहीं प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी पुअर रही है, आपको प्लान करना पड़ता है ओवरटेकिंग, आपको पहले समझना पड़ता है कि यार मेरे पास इतना टाइम है भी कि नहीं कि मैं आगे ओवरटेक कर पाऊं, क्योंकि वो लेथार्जिक थोड़ा सा ज्यादा है। उसकी जगह अगर DSA आ जाएगा, जैसे कि आप एल्ट्रोज में देखते हो, वहां पर जरूर जो है वो कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट अब बच जाती है ट्रांसमिशन के मामले में। हालांकि ये उन तमाम गाड़ियों में से एक ऐसी गाड़ी थी जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती थी, जहां पर पेट्रोल में भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाता था, वो अभी भी कंटिन्यूड रहेगा। डीजल इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो 1.5 लीटर का वही 4 सिलेंडर इंजन 110 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। चांसेस हैं कि वो भी आपको AMT में ऑफर कर दिया जाए। दोस्तों मैं आपके पावर फिगर्स बताना भूल गया, जो पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर के साथ आएगा वो 125 PS तक पावर प्रोड्यूस करता है और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क तक डिलीवर करने में सक्षम है। देखते हैं टाटा इसको किस तरीके से सोर्स करेगा। दोस्तों फीचर्स की लिस्ट जो है वो इंप्रूव होगी, जैसे कि आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले तो पहले भी देखते थे, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट यूनिट, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, मल्टी ड्राइव मोड्स, फ्रंट में चांसेस है कि वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएं। बाकी मल्टी ड्राइव मोड्स के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस हम लगा सकते हैं कि इस बार पैडल शिफ्टर जो है वो टाटा इंट्रोड्यूस कर दे। ये चांसेस हैं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाटा के किसी भी प्रोडक्ट में अभी तक पैडल शिफ्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। दोस्तों डायमेंशंस की बात की जाए तो इट विल रिमेन सेम, हो सकता है आगे पीछे क्योंकि इसके लुक्स जो है वो इंप्रूव किए जाएंगे हेडलाइट और टेल लाइट की वजह से या ओवरव्यूम की वजह से। देयर आर स्लाइट चांसेस कि कुछ मिलीमीटर का जो है वो फर्क आ जाए, बट वो इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा कि नोटिसेबल हो। अब जरा प्राइसिंग एंड लॉन्च के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए के करीब जो है वो जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7.6 to 7.7 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाए और जाए अप टू 14.5 लाख रुपीज एक्स शोरूम। लेकिन जो इसका लॉन्च होगा वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है जुलाई के एंड से अगस्त तक। हालांकि सितंबर से पहले ही आप इसको लॉन्च होते हुए देखोगे, तब तक हम इसको चला भी चुके होंगे, इसके वेरिएंट्स भी जो है वो आपके साथ में शेयर कर चुके होंगे और उम्मीद यही कर रहे होंगे कि आपने अभी तक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बताइए कि आपको क्या पसंद आया इस गाड़ी के अंदर, नए वाली के अंदर क्या नहीं, और क्या क्या उम्मीदें हैं जो आप भी लगाए बैठे हुए हो। क्या पता आपका कमेंट रीड करके टाटा की कोई टीम वो फीचर इंट्रोड्यूस कर दे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the